श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। महादेव जीवन के मेरे हर सुख में तेरा हिस्सा है। जीवन के मेरे हर सुख में तेरा हिस्सा है और यही मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत किस्सा है। और यही मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत किस्सा है। भगवान शिव के नाम से आज की इस वीडियो की शुरुआत हुई है, तो यकीन मानिए आज का दिन तो अच्छा बीतने ही वाला है। लेकिन अगर आगे की पूरी ज़िंदगी भी खुशी से जीना चाहते हैं तो आज का भगवान शिव का यह संदेश सुनिए। यह संदेश इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने आया है, तो इसका मतलब यह भगवान शिव की इच्छा है और भगवान शिव की कृपा आपसे थोड़ी ज़्यादा ही है। इसीलिए आप अपने स्वयं को नसीबवान समझिए। इसीलिए यह संदेश आपके सामने आया नहीं है। यह संदेश तो भगवान शिव ने जानबूझकर आपके सामने भेजा है। अगर भगवान शिव का यह संदेश आप सुनना चाहते हैं तो बस आपको एक काम करना है। आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक नंबर बस आपको अपने लिए चुनना है और फिर देखिए मुख्यतः आपके लिए भगवान शिव ने क्या संदेश भेजा है। तो दोस्तों, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपने अभी तक आपके लिए एक नंबर चुना होगा। तो जिन भी भक्तों ने 21 नंबर को चुना है उनके लिए भगवान शिव क्या कहना चाहते हैं। भगवान शिव आपसे कहना चाहते हैं कि क्या हुआ जो इतना परेशान दिखाई दे रहा है। अरे क्या हुआ जो इतना परेशान दिखाई दे रहा है। तुझे पाना तो सब कुछ है लेकिन हौसला नहीं है। तुझे पाना तो सब कुछ है लेकिन हौसला नहीं है। या फिर तेरे पास लेने के लिए कोई फ़ैसला ही नहीं है। या फिर तेरे पास लेने के लिए कोई फ़ैसला ही नहीं है। अरे मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसले से उड़ान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसले से उड़ान होती है। हौसले को बुलंद कर अपने रास्ते पर चल दे। हौसले बुलंद कर अपने रास्तों पर चल दे। तुझे तेरा मुकाम भी मिलेगा और फिर तुझ पर हंसने वाला यह सारा जहां तुझ पर जलेगा। तुझ पर हंसने वाला यह जहां भी तुझसे जलेगा। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और अधिक बढ़ती हैं। अरे सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और अधिक बढ़ती हैं। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। महानता वहाँ नहीं होती, महानता वहाँ नहीं होती है कि आप गिर गए और गिरने के बाद आप उठे ही नहीं। अरे महानता वहाँ होती ही नहीं है जहाँ आप गिरकर उठे ही नहीं हैं। महानता तो वहाँ होती है जहाँ आप गिरते गिरते हुए भी बार बार उठने से थकते नहीं हैं। गिरते हुए भी बार बार उठने से थकते नहीं हैं। लोग तुम्हारे संघर्ष में कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं। अरे यह लोग तुमसे तुम्हारे संघर्ष में कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन सच मानो तो संघर्ष में कभी भी किसी का साथ नहीं मिलता। लेकिन हाँ, तू घबराना नहीं। तू तेरा यह संघर्ष करते करते मेरा नाम ले। तेरा यह संघर्ष सफलता की ओर कैसे बढ़ेगा यह तुझे पता भी नहीं चलेगा। अरे मेरे भक्तों की परीक्षा कठिन होती ज़रूर है, लेकिन उनको परीक्षा में उत्तीर्ण करने की जिम्मेदारी हमेशा ही मेरी होती है। इसीलिए मैं मेरे भक्तों से सदैव कहता हूँ, अरे तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का नंबर 108 चुना है उनके लिए भगवान शिव क्या कहते हैं। ऐसे भक्तों से भगवान शिव कहना चाहते हैं कि मैं तुझे एक सलाह देना चाहता हूँ। अरे मैं तुझे एक सलाह देना चाहता हूँ। कोई भी काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कर। पहला प्रश्न, तू जो कर रहा है वह क्यों कर रहा है, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, और जो तू कर रहा है उसमें तू सफल बन सकता है। अगर यह 3 प्रश्न तूने खुद से कर लिए तो तुझे इसके उत्तर भी मिल जाएंगे।
और अगर फिर भी तुझे निर्णय लेने में परेशानी हो रही है तो तुम मेरा नाम लो, और जो मेरा नाम लेता है उनके असंभव कार्य भी मैं ही संभव करने की क्षमता रखता हूँ। तुम सच में यदि कुछ करना चाहते हो तो तुमसे हुई हर एक भूल भी तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। और एक बात हमेशा याद रखना, मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत सकता है, मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत सकता है, लेकिन हाँ, मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता है। इसीलिए मन से कभी भी हार मत मानना। और हाँ, अगर तुम्हारा मन कभी हारे ही नहीं, अगर ऐसा तुम्हें लगता है तो तुम्हारे मन को काबू करना सीखो। अभी मन को काबू कैसे करना है तो यह तो मुझसे ही संभव होगा। तुम बस मेरा चिंतन करो, तुम बस मेरा नाम लो। अरे जो मेरा चिंतन करता है, जो मेरा नाम लेता है, उसकी चिंता को पूरी तरह से नष्ट करने का काम भी मैं स्वयं करता हूँ। क्योंकि जो मेरा हो गया है उसकी चिंता भी तो मेरी ही हो गई। इसीलिए सबसे पहले तुम्हारा मन मुझ में लगाओ और स्वयं को मुझ में जोड़ने की कोशिश करो। फिर देखो, तुम और मैं एक हो जाएंगे, और तुम्हारी तकलीफ़ वो मेरी तकलीफ़, तुम्हारा दर्द वो मेरा दर्द। इसीलिए हमेशा मुझसे जुड़े रहो। फिर देखो, मैं तुमसे हर बार यही कहूँगा कि तुम डरना नहीं, तुम घबराना नहीं। मैं हर समय तेरे साथ हूँ, मैं हर समय तेरे साथ हूँ। अभी जिन शिव भक्तों ने 51 नंबर को चुना है उनके लिए भगवान शिव क्या कहना चाहते हैं? भगवान शिव आपसे कहना चाहते हैं कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर याद आती है वक्त नहीं। अरे लौटकर तो वापस याद आती है वक्त नहीं। इसीलिए इस वक्त की हमेशा कीमत करो, इसे यूं ही बर्बाद मत करो। कल को यदि आसान बनाना है तो आज मेहनत करनी ही पड़ेगी। जितना संघर्षमय तुम्हारा आज का दिन है उतना ही सुंदर और सुनहरा तुम्हारा कल होगा। इसीलिए संघर्ष से और मेहनत से कभी घबराना नहीं। अरे यह संघर्ष और मेहनत तो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आती है, और जो पूरी लगन के साथ मेहनत करता है और मेहनत करके खुद की मदद करता है, अरे ऐसे भक्तों के साथ तो मैं भी हमेशा रहता हूँ, और ऐसे भक्तों की मदद तो मैं स्वयं करता हूँ। माना कि औरों के मुकाबले अब तक कुछ ज़्यादा पाया नहीं तुमने, माना कि औरों के मुकाबले अब तक कुछ ज़्यादा पाया नहीं तुमने, पर तू खुद ही गिरता है संभलता है, किसी को भी जानबूझकर के गिराया नहीं तुमने। तू खुद ही गिरता है संभलता है, लेकिन तूने अभी तक किसी को भी जानबूझकर गिराया नहीं है, और यही बात मुझे तेरी अच्छी लगती है। इसीलिए मत सोच इतना तेरी ज़िंदगी के बारे में। अरे जिसने तुझे तेरी ये ज़िंदगी दी है ना, उसने भी तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में, उसने भी तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। एक बात हमेशा याद रखना, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिला है उससे खोया नहीं करते। हासिल तो उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात से डरा नहीं करते, जो वक्त और हालात से डरा नहीं करते। और अगर तू ऐसा है मेरा भक्त तो मैं भी तुमसे यही कहूँगा कि तू रो मत, तू घबरा मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो दोस्तों, आज आपने भगवान शिव का एक नया संदेश सुना है। ये संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में भगवान शिव का नाम लिखना मत भूलना, क्योंकि भगवान शिव तो ऐसे हैं कि हमारे नसीब में जो नहीं है उसे भी हमें देते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी शिव भक्त जाते जाते कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें।